प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह आप सबको मिले। प्रियो, आज मैं एक विषय पर पवित्र आत्मा के उभारे जाने से आपके साथ वचन से कुछ समय बांटना चाहती हूँ। हमारे जीवन को सबसे अधिक उलझाने वाले और विचारों के चक्र में बार बार फंसाने वाले, विचारों के विशेष साइकिल में डालने वाले जो दो मुख्य प्रश्न हैं वो हैं कब और कैसे। हम सबके जीवन में इन बातों का संदर्भ अलग अलग हो सकता है। किसी के मन में ये विचार हो सकता है कि कब मेरे जीवन में संतान की आशीष होगी, या हो सकता है काफ़ी समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं कुछ विषयों के लिए, अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए, हो सकता है किसी जॉब के लिए, मकान के लिए, बहुत सी बातें हैं हर एक के जीवन से जुड़ी हुई, सेवकाई के लिए और कई विषयों के लिए, कलीसिया के लिए, जो हम काफ़ी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे मन में एक सवाल होता है, कब होगा और कैसे होगा। जब सवाल होते हैं तो उत्तर भी है, और उत्तर और कहीं नहीं, जीवित परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में। जब मैं इस वचन को देख रही थी, रोमियो 5 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आज मैं आपका ध्यान इस शब्द की ओर, ठीक समय पर, लेना चाहती हूँ। वचन कहता है जब हम निर्बल ही थे, मानव जाति सबसे बड़ी क्राइसिस में थी, जब हम निर्बल थे, पापी थे, मृत्यु, अंधकार और श्राप के वश में पड़े थे, हम स्वयं अपनी सहायता कर नहीं सकते थे, ना हमारे पास परमेश्वर के वचन की बातें थी, ना हम जानते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा, और उस भयानक भविष्य की कल्पना भी हमारे पास नहीं थी। हम निर्बल थे, ना हमारे परिवार, ना कोई और हमारी सहायता कर सकता था। उस क्राइसिस के टाइम पर, ठीक समय पर, बिना चूके यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ। वचन आगे बढ़कर कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तभी ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। हम अनडिजर्विंग, क्वालिफाइड नहीं, हम पापी थे, हम किसी भी रीति से उस कैटेगरी में नहीं आते थे जिससे कोई प्रेम करे, और हम सच पूछा जाए तो मृत्यु के, नरक के, श्राप के हकदार थे, पापी थे। उस समय किसी भी रीति से हमारी कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन ठीक उसी समय जब मैं और आप पाप की दशा में, सबसे बुरी हालत में थे, सबसे बड़ी क्राइसिस में थे, तब बिना देर किए, बिना चूके, हमारे बिना जाने ही ठीक यीशु मसीह ठीक समय पर उसकी घड़ी चूकती नहीं, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, और ये उसके प्रेम का प्रगटीकरण था। यदि हमने इस प्रेम में जड़ पकड़ लिया तो हम इस बात में निश्चिंत होते हैं कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा वरन हमारे लिए दे दिया, वो हमें और सब कुछ क्यों कर ना दे। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते हैं, उसके हृदय को जानते हैं, तो हम इस बात से परिचित होते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि समयों के पूरा होने के प्रबंध पर, इफिसियों 1:10 में परमेश्वर ने इस बात को ठाना कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है उसे यीशु मसीह में एक कर दो। यीशु मसीह सारी बातों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सारी भलाइयों का, सारे, हम इन बातों के आयाम को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर सारी बातों को एक करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। लेकिन वो समयों के पूरा होने के प्रबंध पर परमेश्वर समय का नियंत्रण करते हैं। और गलेशियंस 4:4, गलतियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, अपने पुत्र को भेज दिया। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ठीक समय पर अचूक काम करते हैं। जब समय पूरा होता है, परमेश्वर की घड़ी को कोई रोक नहीं सकता, और परमेश्वर ने सिद्ध काम किए हैं। जब हमारे जीवन की इतनी बड़ी आवश्यकता, इतनी बड़ी क्राइसिस, उद्धार की आवश्यकता के समय परमेश्वर ने चूक नहीं की, देर नहीं की, वो हमारे लिए और सब कुछ ठीक नियत समय पर क्यों कर पूरा न। उत्पत्ति की
21 अध्याय में वचन कहता है, परमेश्वर ने सारा को नियत समय पर, ठीक उसी समय पर जब उसने सारा को ठहराया था, एक पुत्र इसहाक की आशीष दी। ठीक समय पर, नियत समय पर, ठहराए हुए समय पर परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सारा को उसकी आशीष, जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही थी, उसे परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर मुझसे और आपसे ठीक वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे वो यीशु मसीह से करते हैं। उन्होंने जब हम पाप में दशा में थे, जब हम सबसे अधिक घिनौनी हालत में थे, तब हमसे प्रेम किया। अब जब यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारी संपूर्णता है, हमें यीशु मसीह में परमेश्वर ने सिद्ध किया, हमें यीशु मसीह में जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, तो क्या वो हमें ध्यान नहीं देंगे? उसकी आंखें नित प्रतिदिन आप पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर लगी हुई है। और निश्चय जानिए, ठीक समय पर परमेश्वर अपने सामर्थ और अपने अनुग्रह और अपने प्रबंध को हमारे जीवन के लिए प्रकट कर देंगे। पौलुस के विषय में एक बात मुझे प्रेरित करती है। पौलुस के विषय में प्रेरितों के कार्य में 23 अध्याय में लिखा है, कुछ 40 यहूदियों ने इस बात का निर्णय किया, ठान लिया, षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी किया, प्लॉट किया, एक निश्चय किया कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें, तब तक न तो हम अन्न खाएंगे ना हम पानी पिएंगे। 40 से अधिक यहूदियों ने इस बात को ठान लिया, लेकिन पौलुस के प्राणों की हानि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए जीवन को ठाना। इस बात को याद रखें मेरे प्रिय, चाहे कोई भी आपका शत्रु, आपके विरोधी, आपके लोग, कोई भी आपकी हानि की ठान भी ले, लेकिन फाइनल वर्ड, आखिरी वचन, आखिरी निर्णय परमेश्वर का ही आपके जीवन पर होता है। जब इन यहूदियों ने एक षड्यंत्र की रचना की, उन्होंने ठान लिया और उन्होंने एक निश्चय किया कि हम पौलुस को मार कर ही उसको घात करेंगे, तब ठीक समय पर पौलुस का भांजा, उस षड्यंत्र की जानकारी उसे मिल जाती है। ठीक समय पर उसके पौलुस के भांजे को इस बात की खबर हो जाती है और वो इस बात को पौलुस को जाकर बंदी गृह में बताता है कि तेरे विरोध में यहूदियों ने ऐसी बात को ठानी है, तेरे प्राणों को लेने की। और पौलुस ने अपने भांजे को रोमियो के सरदार के पास, रोमन गवर्नमेंट के कमांडर के पास भेजा और उस कमांडर ने उस पौलुस के भांजे के बात का विश्वास किया और 470 सुरक्षा कर्मियों, 470 सिक्योरिटी गार्ड्स की सुरक्षा में पौलुस को बहुत ही सुरक्षा के साथ दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया। फाइनल वर्ड, आखिरी वचन, निर्णय परमेश्वर का होता है। चाहे हमारे विरोधी, शत्रु कुछ भी हमारे विरोध में ठान ले, लेकिन परमेश्वर ठीक समय पर ठीक व्यक्ति को ठीक जगह में रखकर हमारे लिए अद्भुत काम और अद्भुत प्रबंध करता है। 40 लोग हमारे विरोध में क्यों ना हो, परमेश्वर 470 लोगों को हमारे फेवर में ठीक समय पर कर देता है और हमारे लिए अद्भुत काम करता है। ठीक समय पर परमेश्वर अपने लोगों को हमारे पक्ष में करके हमारी सुरक्षा, हमारे जीवन के लिए अद्भुत प्रबंध करता है। ठीक समय पर वो चूकता नहीं, उसकी घड़ी नहीं चूकती। एक और विषय मैं देख रही थी जो दूसरा राजा में पाया जाता है, शूनेमिन स्त्री, जिसके बेटे को एलीशा ने मृत्यु से जिलाया। एलीशा ने उस स्त्री से कहा, 7 वर्षों के लिए इस जमीन पर अकाल पड़ने वाला है, तू यहाँ से अपने घराने समेत कहीं और जा बस। शूनेमिन स्त्री परमेश्वर का भय मांगने वाली एक स्त्री थी और उसने एलीशा की बात मानकर अपने घराने समेत फलिश्तियों के देश में जा बसी। 7 वर्ष में, ठीक जब 7 वर्ष पूरे हुए, वो अपने देश को लौटी और जब लौटी तो उसने क्या पाया कि उसका घर, उसकी जमीन, उसकी भूमि, उसकी खेती, ये सब कुछ किसी और ने कब्जा कर रखा है। और जब वो दोहाई देने के लिए राजा के पास पहुंची, उसने न्याय के लिए अपनी घर, जमीन और अपने खेत को वापस पाने के लिए दोहाई देने के लिए राजा के पास पहुंची। लेकिन उसी समय, ठीक समय पर राजा गेहाजी से बात कर रहा था, जो कि एलीशा का दास था।
और राजा गेहजी से पूछ रहा था, तो मुझे बता एलीशा ने कैसे कैसे अद्भुत काम किए, परमेश्वर के लिए एलीशा ने कैसे काम किए। और गेहजी उन कामों का वर्णन कर रहा था जो एलीशा ने परमेश्वर की अगुवाई में और सामर्थ्य से किए। और ठीक समय पर एक घटना का जिक्र गेहजी कर रहा था कि एलीशा ने एक शूनेमीन स्त्री के बेटे को मृत्यु से झुलाया। ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ इवेंट्स, समयों का, लोगों का, परिस्थितियों का प्रबंध देखिए। जिस समय गेहजी उसी स्त्री और उसके बेटे का वर्णन राजा से कर रहा था कि एक शूनेमीन स्त्री के बेटे को एलीशा ने मृत्यु से झुलाया, ठीक वही समय था जब वो स्त्री राजा के सामने जाकर अपने बेटे के साथ खड़े होकर अपनी जमीन की दोहाई देने लगी। टाइमिंग्स देखिए, ठीक जिस समय उस स्त्री का जिक्र राजा से गेहजी कर रहा था, अनजाने में वो स्त्री उसी समय पहुंचकर राजा से अपनी बात कही। और जब वो स्त्री वहां पहुंची, गेहजी ने कहा, यही तो वो स्त्री है जिसके विषय में मैं आपको बता रहा था राजा। और जब राजा ने अपनी आंखों के सामने उस स्त्री को और उसके जीवित बेटे को देखा जिसे एलीशा ने जीवित किया था, राजा का हृदय उस स्त्री के लिए फेवर से, दया से, करुणा से, अनुग्रह से भर गया। वास्तव में उसने उस स्त्री के लिए कहा कि जो कुछ इन 7 वर्षों में इसकी खेती में उगाया गया, उसकी सारी आमदनी, इसका घर, इसका द्वार, इसके एसेट्स, इसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ इसको फेर दिया जाए। ये न्याय उस राजा के मुंह से निकला, लेकिन उससे पहले ही राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के फेवर में इस निर्णय को अपने मन में ठान लिया था। और उस निर्णय के अनुसार उसने सारी परिस्थितियों को इस स्त्री के जाने बगैर ही सारे बैकग्राउंड को ड्रामेटिकली तैयार किया, उसके पक्ष में एक व्यक्ति को तैयार किया। और सारी परिस्थितियां जब ठीक तैयार थी, उसी समय वो स्त्री उस स्थान पर पहुंचती है, अपने न्याय को ये दोहाई करती है और उसे वो न्याय मिल जाता है, क्योंकि वो न्याय पहले राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, जीवित महान परमेश्वर ने उस स्त्री के पक्ष में उस न्याय को अपने हृदय में ठान लिया और उसके लिए हाँ और आमीन कर दी, उसके लिए उस न्याय को डिक्री कर दिया। इसलिए जो राजा इज़राइल की गद्दी पे बैठा था, उसने उसी न्याय को परमेश्वर से अपने हृदय में प्राप्त किया और अपने मुंह से उस न्याय की घोषणा उस स्त्री के लिए करी। क्या अद्भुत है! परमेश्वर की आंखें उसके लोगों पर हर पल, जैसे वचन में लिखा है, वो तो न सोता है न ऊँगता है, वो आपकी भलाई के लिए चौकस है, वो आपकी भलाई के लिए अचूक रीति से तैयार है। हम सोचते हैं देर हो रहा है, आज अभी इसी समय इस कार्य को हो जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर काम सिद्ध समय पर, ठीक समय पर करता है। जब हम ठीक समय पर, हमें उद्धार की आवश्यकता थी, हम पापी थे, निर्बल थे, ना हम स्वयं ना कोई और हमारी सहायता कर सकता था, ना हम अपने उद्धार की प्लानिंग कर सकते थे, ना हम अपने उद्धार की दुहाई देते थे, ना हम जानते थे कि हमारे लिए कैसा भयानक भविष्य। ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए कुर्बान हुआ, हमें प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से जीवन में लेकर आया, पापों से, श्रापों से आजाद के अनंत काल के जीवन में आशीषों का वारिस बनाया। ठीक समय पर यीशु मसीह कुर्बान हुआ, समयों के पूरा होने पर यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। परमेश्वर चूकता नहीं। आज आपके मेरे जीवन में कई बातों के लिए समय का प्रश्न है, कब होगा। परमेश्वर का वचन कहता, उचित समय पर, ठीक समय पर आप परमेश्वर की भलाई को, जैसे सारा ने देखा, जैसे शूनेमीन स्त्री ने देखा, जैसे पौलुस ने देखा, ठीक समय पर ठीक व्यक्ति को ठीक बात के लिए परमेश्वर आपके पक्ष में करता और आपके लिए ऐसे अद्भुत काम करता जिसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति आप करेंगे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं जिसके साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आपके जीवन और हमारे जीवन के लिए, ठीक समय के लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवित महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप समयों के मालिक हैं, समय के आयाम के ऊपर राज्य करते हैं और आप हर काम ठीक समय पर बिना चूके करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर समय के पूरा होने पर आपने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन और भक्ति से हर एक बात
जो संबंध रखती है, उसके लिए आप ठीक समय पर प्रबंध कर चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम अपने उन भाई बहनों के साथ मिलकर एक मन एक चित्त होकर जिसके जीवन की जो भी आवश्यकता है ठीक समय पर होने दीजिए, उनकी आंखें खुल जाएं और उस ठीक समय पर जैसे इब्राहिम ने जब इसहाक को मारने के लिए हाथ उठाया उस वेदी पर माउंट मोराया के ठीक समय पर परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक कर कहा कि बलिदान का मेमना वहां है, उसे कुर्बान करो। प्रभु ठीक समय पर प्रबंध प्रकट होने पाए, ठीक समय पर मेरे भाई बहनों के जीवन में उनकी आवश्यकता की बातें प्रकट होने पाए, ठीक समय पर उनके जीवन के लिए उत्तम प्रबंध होने पाए, ठीक समय पर प्रभु वो अपने जीवन की बातों को देख सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करे, धन्यवाद करे। प्रभु कोई भी वचन जमीन पर ना गिरे। जो प्रभु अपने संतान के लिए वेट करते ठीक समय पर वो इस आशीष को पाए, जो अपने जॉब्स के लिए वेट करते हैं, जो अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए वेट करते हैं, जो अपने घर मकान के लिए, जो अपने जीवन में और बातों के लिए वेट करते हैं, हर एक के जीवन में हाँ और आमीन के साथ वो बातें पूरी होने पाए और हम गवाहियों को सुनने पाए। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।